तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत के 2 दिनों के दौरे पर आ चुके हैं और वो जैसे ही न्यू दिल्ली में लैंड हुए वैसे ही पीएम मोदी ने उसकी पुष्टि अपने ट्विटर हैंडल थ्रू कर दी। लेकिन सबसे पहले आप सभी का स्वागत है जियो पॉलिटिक्स विद प्रज्वल के एक और नए और लेटेस्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे इस दौरे की। तो रशिया के प्रेसिडेंट जैसे ही एयरपोर्ट पर लैंड होते हैं वैसे ही पीएम मोदी अपने सारे प्रोटोकॉल्स को ब्रेक करते हुए उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं। तो असल में होता क्या है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई भी किसी देश का आए उन्हें ऐसे रिसीव कर नहीं सकते, और कोई भी देश में ऐसा होता है। बट एक ट्रू साइन ऑफ फ्रेंडशिप करने के लिए ये प्रोटोकॉल्स ब्रेक किए जा सकते हैं, ऐसा कुछ अनिवार्य नहीं है। फिर उन सभी की बातचीत हुई हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर थे शायद से, एंड जो रशिया के एम्बेसडर है इंडिया में उनके साथ भी। एंड फिर उनके लिए उनके ग्रैंड वेलकम में एक साउथ इंडियन नृत्य था, वो भी उस वेलकम का पार्ट था। और अब इस दौरे पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें आने वाली है, तो बने रहिए वीडियो में। लेकिन आप ये समझिए कि वो आए क्यों है इस दौरे पर। बट उससे भी पहले आप ये एक वीडियो देखिए जहाँ पर एक और प्रोटोकॉल ब्रेक किया, जहाँ पर पीएम मोदी और रशियन प्रेसिडेंट दोनों एक ही गाड़ी में टोयोटा फॉर्च्यूनर में आए। ये प्रोटोकॉल होता है कि कोई भी ऐसे दो वर्ल्ड लीडर एक ही गाड़ी में नहीं आ सकते, बट ये एक फ्रेंडशिप का साइन दिखाने के लिए अमूमन ब्रेक किया जाता है। और उनका बहुत अच्छा वेलकम हुआ, फ़ोटो शूट वगैरह हुई, एंड फिर अभी मीटिंग्स होने वाली है। एक चीज़ नोटिस करने वाली थी वो ये, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी जी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, सोचो ये दोनों फॉर्च्यूनर में ट्रैवल कर रहे हैं। एंड आपको तो पता ही होगा कि फॉर्च्यूनर का दबदबा और ऑरा इंडिया में, ये भी देख सकते हैं बॉडीगार्ड उनका डोर ओपन कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये दोनों फॉर्च्यूनर में आ रहे हैं। तो इस दौरे के पीछे मोस्ट प्रोबेबली बातचीत क्या हो सकती है, तो ये न्यूज़ आउटलेट देखिए। पहले तो पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के इंडिया में आने पर प्रेस किया उन्हें और कहा इट्स डिलाइटेड टू वेलकम माय फ्रेंड। और फिर वो सब जाने दो, पर इसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि S-400 की जो रिमेनिंग यूनिट है वो कब डिलीवर होगी और कब नहीं, कि इसके ऊपर बातचीत हो रही है। और जो रशियन मेड फाइटर जेट है Su-30, उनके जो स्पेयर पार्ट, उनकी जो सर्विसिंग है, इस पर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रिस्पेक्टिव बातचीत होने वाली है। लेकिन इस दौरे से सबसे बड़ी हाईलाइट यही रहेगी कि इंडिया $2 बिलियन की डील करेगा और रशिया से लीज पर लेगा एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। तो आप कहोगे 2 बिलियन सिर्फ लीज के लिए, मतलब भाड़े के लिए, तो सबमरीन्स बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस महंगी होती है। तो और ऊपर से हमें चाइना से इतना ज़्यादा खतरा है, पाकिस्तान से 2 फ्रंट वॉर का भी खतरा है। और इंडिया की नेवी में पावर सबमरीन से बनती है, और सबमरीन के मामले में हम उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो $2 बिलियन की ये डील हो सकती है, आई एम श्योर, और होनी भी चाहिए, क्योंकि इंडियन नेवी को अभी एक न्यूक्लियर सबमरीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की बातचीत इस पे भी रहेगी कि हम कैसे यूएसए को काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप सटिया गए हैं, ऐसे ही कह सकते हैं। क्योंकि अब वो कुछ भी कर रहे हैं अपना बदला लेने के लिए, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, और जो कि टैरिफ लगाना और प्रेशर डालना और सैंक्शंस लगाना इंडियन कंपनीज पर जो रशियन ऑयल, क्रूड ऑयल खरीद रही है। तो इसके पीछे भी एक रशिया पर कितने कठोर सैंक्शन है, और उसी को टारगेट करने के लिए रशिया नए बायर्स ढूंढ रहा है, और इंडिया यहाँ पर बहुत बड़ा बायर उभर कर आया है। तो अब रशिया से अब इंडिया जो क्रूड ऑयल और भी चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है, तो उससे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को दिक्कत है, क्योंकि उनका कहना है कि इनडायरेक्टली अब इंडिया रशिया से बाय करके यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। तो ये सब कुछ सैंक्शंस लगे हैं, और इसको भी डिस्कस करने वाले हैं अभी। एंड और भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर आ रही है, जैसे कि सबमरीन्स का मालूम है, अभी ये सैंक्शंस डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, एंड इंडिया और चाइना के रिलेशंस पर भी इस पर बातचीत होगी ही होगी। एंड आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को भी ये चीज़ भी मालूम नहीं है कि खुद यूएसए, खुद यूरोपियन यूनियन बिलियंस ऑफ डॉलर्स के सामान इंपोर्ट करते हैं रशिया से, और खुद वो इंडिया से भी ज़्यादा फंड कर रहे हैं यूक्रेन वॉर को इनडायरेक्टली, मतलब रशिया का सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको मालूम नहीं होगा तो मैं अभी चार्ट दिखाऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले इनकी हिपोक्रेसी समझिए कि जो भी ये कर रहे हैं वो सही है, और जो भी इंडिया करेगा, जो भी हम हमारे इंटरेस्ट में करेंगे, इनके हिसाब से वो गलत है, वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। लेकिन सबसे पहले आप ये चार्ट देखिए, जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यूएसए की हिपोक्रेसी, जहाँ पर वो अभी भी $1.1 बिलियन के फर्टिलाइज़र्स
$850 मिलियन के पैलेडियम और अदर मेटल्स और $500 मिलियन के इनरिच यूरेनियम और अदर्स भी गुड्स अभी भी रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। और उनकी सभी की सभी ह्यूमैनिटी और सभी की सभी फंडिंग इंडिया के ऊपर आकर रखती है कि इंडिया अभी भी रशिया के साथ ट्रेड क्यों कर रहा है। और यहाँ पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन आज भी खुद $1.1 बिलियन के निकेल, $613 मिलियन के मशीनरीज, $752 मिलियन के फिश प्रोडक्ट्स और $962 मिलियन के एल्युमिनियम और $966 के केमिकल इनऑर्गेनिक केमिकल्स आज भी यूरोपियन यूनियन खुद रशिया से बाय कर रहा है। लेकिन ये गलत क्या लगता है, सिर्फ जो भी इंडिया करे वो गलत लगता है। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू भी हुआ आज तक के साथ, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को टैकल आउट किया और उन्होंने इंडिया को प्रेस किया अपने डिफेंस के लिए कि और कहा कि जो हमारे टैंक्स है, हमारे बहुत से फाइटर जेट्स है, जो हमारे इंजिन्स है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। एंड उन्होंने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। बट सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सीधा निशाना साधा और कहा कि भारत अब वो ब्रिटिश एरा का भारत नहीं रहा, भारत अब 2025 वाला नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है, जो किसी भी देश के दबाव में नहीं आता और खुद की फॉरेन पॉलिसी खुद ही चूज़ करने का दम रखता है। एंड ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से उन्होंने इस क्वेश्चन को टैकल आउट किया। और एक वीडियो भी है वो प्ले करता हूँ, उन्होंने बहुत चीज़ें बोली, वो देखिए पहले। भारत के लोग गर्व कर सकते हैं कि उनका प्रधानमंत्री किसी के दबाव में काम नहीं करता। Continues to be the biggest defense buyer. Roughly 38% of the market from Russia is bought by India. My question to you, sir, is in view of the sanctions by the US or the tariffs they have laid on India, the arm twisting methods that are being adopted, and I name it's America. How do you plan to circumvent all this? Will you pull back or push harder? मैं समझता हूं कि भारत से आज दुनिया का कोई भी देश वैसे बात नहीं कर सकता जैसे आज से 77 साल पहले किया करता था। भारत आज एक शक्तिशाली देश है और वो पहले की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है, और ये बात सभी को समझनी होगी। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत अब विदेशी दबाव में नहीं आने वाला। तो जैसे आपने देखा कि व्लादिमीर पुतिन जी ने जमकर तारीफ की प्रधानमंत्री मोदी जी की, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, इंडिया के स्टांस की अबाउट यूक्रेन एंड रशिया के इन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। और उन्होंने प्रेस किया कि इंडिया वो ब्रिटिशर्स वाला इंडिया नहीं रहा, अब इंडिया एक बड़ी शक्तिशाली महाशक्तिशाली एक पावर बन चुका है। तो इंडिया को आप ऐसे बुली नहीं कर सकते, इंडिया को अपना राइट है कि खुद की फॉरेन पॉलिसी खुद चूज़ करने का। तो ये सब कुछ कहा उन्होंने। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने एक भगवद गीता भी एज ए गिफ्ट कर दी पुतिन को, एज ए सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप एंड एज ए सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिटी टुवर्ड्स टू बोथ ऑफ कंट्रीज़। तो एक बहुत ही अच्छा और स्वीट गेस्चर है। हमें ऐसे ही हमारी संस्कृति और कल्चर को प्रमोट करते रहना चाहिए और ऐसे ही अच्छी चीज़ें होती रहनी चाहिए। और हाँ, इस रिलेटेड और भी बहुत ज़्यादा खबरें आने वाली है, तो मैं आपको अप टू डेट अपडेट्स देता ही रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो एंड जाते समय हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किए और कमेंट भी